गीता के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने आत्माओं, हमने इस अध्यात्म ज्ञान को निर्णायक तरीके से जानना है। अब दुर्गा जी ने फाइनल कर दिया कि ब्रह्म की पूजा करो और ओम नाम का जाप है इसका और ब्रह्मलोक में चले जाओगे। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। ये सरपुरुष, ये काल है। ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तो जंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक यह ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तो जंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ब्रह्म से मिलने वाली है। और ब्रह्म से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिए अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13। ये 12-13 इकट्ठा अनुवाद किया उन्होंने। इसका यहां देखेंगे ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। इसका अर्थ सीधा सा बनता है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गति जो शरीर छोड़कर जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इन्होंने यहां से अनुवाद किया इसका। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर व ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब यहां देखो 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में अब ओम जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। ओम नाम ब्रह्म का है। श्री देवी जी ने देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया हिमालय को कि ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखो, तुम्हारा कल्याण हो। अब उसको पा जाओगे। वो कहाँ रहता? ब्रह्मलोक में। अब गीता क्या बताती है? गीता जो है श्रीमद् भगवद गीता पवित्र चारों वेदों का निष्कर्ष है। और उसमें क्या लिखा है? वेद क्या बताते हैं देखिएगा 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। अब पुनरावृत्ति को एक स्टार लगा रखा है उन्होंने। इसका यहां विश्लेषण किया है। इसमें क्या बताया है कि अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, यानी सभी लोग पुनरावृत्ति में है। वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में पुनः आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। यह इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया कि परंतु कुंती पुत्र मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये गलत क्या है अनुवाद? देखो, यदि इसका अर्थ ये माने जो इन्होंने किया है तो फिर ये अन्य कई मंत्र व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहता अर्जुन ये राजा लोग तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि मैं ऋषि नहीं जानते हैं क्योंकि इनका आदि कारण मैं हूं। अब जैसे ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई दुर्गा के संयोग से,
तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने जन्म के बारे में कैसे जान सकते हैं और अपने पिता के बारे में जानने का मतलब क्या? तो दादाजी बताया करता है। तो उस दादाजी ने यानी सबके रचने वाले कबीर परमेश्वर ने आकर के बताया है इस ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ये ज्ञान बताकर लिखवा कर चले गए थे, जो आज सदग्रंथों में प्रमाण है। तो ये क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्म लोक में यानी ओम की साधना, ब्रह्म को टारगेट बनाकर जाप करने वाले भी ब्रह्म लोक में गए, वहां से भी जन्म मृत्यु रही। अब ये ब्रह्म क्या कहता है? ये ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये काल है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है, अर्जुन मैं काल हूं और इन सब का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले विद्वान थे, ये शब्द नहीं बोलते। एक थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी। एक समय श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी को कि मैं तेरा बाप हूं। विष्णु जी कहता है कि मैं तेरा बाप हूं तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूं, मैं तेरा भी जनक हूं, सबका मालिक हूं। अब इनको ये भ्रम कैसे हो गया? जैसे ये काल कैसे छल करता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने ओरिजिनल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता है कि अर्जुन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता और ये बुद्धिहीन जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा। माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुद्धा, ये बेबुद्धि के व्यक्ति मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। मुझे अव्यक्त को, अव्यक्त माने गुप्त रहना, और ये मेरा अनुत्तम अटल विधान है, कभी ना नाश होने वाला, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि ये मेरा स्वरूप जो तूने देखा अर्जुन, आज से पहले तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा, ना आगे कोई देख सकता, और ये ना वेदों वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से कोई नहीं देख सकता। ये मेरा ओरिजिनल रूप है। इसे सिद्ध है कि वेदों में वर्णित विधि और जो भी साधनाएं ये करते हैं उसे जिस भगवान की खोज करें वो मिल ही नहीं सकता। इसलिए कैसे छल करता है ये? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपने देख लिया समाधि लाला बैठे हैं। तो जैसे कोई ऋषि ने समाधि लगाई, समाधि दशा में उसने उसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए, तो काक पीटता आया, भाई मैंने भगवान पा लिया, भगवान पा लिया। कैसा है कि ये बैठे भगवान, ये खुद छुपाए बैठे अपने आप को, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी साकार देवता उनके सामने रहते हैं। फिर दूसरे को ऐसे, तीसरे को ऐसे, ऐसे 10, 20, 50 समर्थक हो गए श्री ब्रह्मा जी के कि ये खुद भगवान है, और वो दिखा था काल ब्रह्मा के रूप में। ऐसे ही दूसरे समाधि कर रहे थे, उनको विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए। वो विष्णु जी के पास पहुंच गए, आप खुद मालिक हो, आप अपने आप को छुपाए बैठे हो, आप ही सबके जनक हो, मैंने समाधि दशा में देख लिया। तो इन दोनों का या एक मर्ज बैठ गई, इन दोनों का ये वहम हो गया कि मैं सृष्टि रचना, ब्रह्मा सृष्टि रचने वाला ब्रह्मा को भी यही होगी। तो एक दिन ब्रह्मा गया विष्णु जी के पास, विष्णु जी लौटे आराम थे। तो यह देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूं तो मेरा रिस्पेक्ट भी नहीं करता, तेरे को मैं सबक सिखाऊंगा। विष्णु जी कहने लगे मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। इनके युद्ध को समाप्त करने के लिए इस काल भगवान ने इनके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, तेजों में एक लिंग खड़ा कर दिया, और इतना लंबा चौड़ा, बहुत लंबा, उसकी लंबाई खूब ऊंचाई। तो उसके और छोर को खोजने के लिए दोनों ऊपर नीचे लागे घूमने, युद्ध बंद हो गया। फिर ये स्वयं आ खड़ा हुआ अपने पुत्र शिव के रूप में। अब यहां नो भ्रम पड़ा रहा अभी तक, ये सबको धोखा देकर रखता। अब इस थोड़े से कंसेप्ट में ये क्लियर होगा कि गीता ज्ञान बोला किसने, और बोलने वाला कौन है? वो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये देखिएगा,
श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये देखिएगा, ये 24 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, इनके बीच में ये पिलर खड़ा कर दिया और फिर ये आप आ गए इनके बीच में, न लग गया ज्ञान सुनान। ये देखिएगा 25 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता। अब ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु इस काल से शिव रूप में आ गया, ये शिव रूप में सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब आगे आ जाओ, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। 26 पे हम पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता। अब ये काल उनको कह रहा है दोनों को, ये शिव रूप में आ गए। ये क्या कह रहा है, पुत्रों तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु को पुत्र कह रहा है, तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये देखो कैसा कमाल कर रखा है। कहते तुमने तप किया और मन प्रसन्न होकर तुमको ये 2 जॉब दे दिए, 2 विभाग, सृष्टि और सतीथि। ईंग लगी ना फटकड़ी, पहले इन बडले डुआए, तपस्या करवाई, इनको चार्ज करवा दिया, बैटरी होगी, सिद्धि आ गई, इनको ये 2 महकमे दे दिए दोनों को। अब तुम फोड़ो कर्म। अब देखो, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, यानी मैं इस रूप में खड़ा हूं, मेरे जैसे रूप वाले रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य, यो ने है मैं नहीं है, गलती से लिखा, रुद्र और महेश्वर ने ये 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब देखो, ब्रह्मा और विष्णु ये दोनों हो गए, रुद्र और महेश्वर 4 हो गए, बोलनिया 5वां। अब ये बोलने वाला कौन है, ये काल है, यो ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब का पिता है। अब ये आगे क्या ज्ञान दे रहा है कि मेरा ओम नाम है और ये 5 अवयव से बनकर एक अक्षर हो गया। ये देखो 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण पे, यहां आगे है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, ए उ मैं, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से यानी विभागों से, पार्ट से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया सिद्ध। अब यहां इन्होंने ओम नमः शिवाय ये मंत्र नहीं है, अनुवादकर्ता का अपना ज्ञान है ये, इसलिए इसको अलग लिखाई में भी लिखा है। यह 5 अक्षर मंत्र है, नहीं, ये तो ओम है। ये ओम है 5 अक्षर मंत्र। ये 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर, 5 से एकीभूत होकर ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये ओम नमः शिवाय नहीं है, ये 5, ये तो ओम ही है सीधा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ओम किसका मंत्र है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का। और गीता किसने बोली? इस काल ने। ये 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आपने देख लिया, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम।
मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसका अंतिम सांस तक सेवन करके शरीर छोड़कर जाता है तो इस ओम से मिलने वाली परम गति ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता ज्ञानदाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता में और चौथे अध्याय के 5 और 9 में 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। यानी गीता ज्ञानदाता का उपासक भी जन्म मृत्यु के रोग से नहीं छूट सकता। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि जो चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में जिस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने की मैंने कहा है, उस ज्ञान का आश्रय करके और उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में गीता जी में कहा है, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। ये देखिएगा गीता फिर दिखाते थोड़ा सा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें बताया कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे तो उस सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले यानी पूर्ण परमात्मा की जानकारी रूपी संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्र तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर अर्थात उस ज्ञान को समझ कर उसके पश्चात, ये चौथा श्लोक है 15वें अध्याय का, ये चौथा, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है यो पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका उत्पत्ति करता है, उसकी शरण में जाने के लिए उसकी भक्ति के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा अपने से अन्य समर्थ भगवान की उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा की भक्ति कर, उसकी भक्ति से फिर वो परम पद प्राप्त होगा, वो स्थान सतलोक जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते, फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इस गीता ज्ञानदाता ने कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से, ये देखिएगा 18वें अध्याय का ये 46वां श्लोक है, इसमें ये भी स्पष्ट कर रखा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। अब स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने सब जीवों की भी उत्पत्ति की है और जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा यानी जो जैसा कर्म करता उसको कर्म करते करते पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब देखना, अब 62 में आ जाते हैं अध्याय नंबर 18 के और श्लोक यहां पर लिखा है कि अर्जुन शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मानुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है यो भगवान। फिर इसलिए कहा है 62 में कि हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा जिसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी शरण में रहना है तो मेरा एक ओम अक्षर है, इसका जाप कर, पर युद्ध भी करना पड़ेगा और जहां युद्ध वहां शांति नहीं। तो ये कह रहा है कि मेरे शरण में रहना युद्ध तो करना पड़ेगा तेरे, और तू कति संपूर्ण कंप्लीट पीस चाहता है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते उसको प्राप्त होगा। उसके लिए तत्वदर्शी संतों को खोज ले, ऑप्शन छोड़ दिया मैं नहीं जानता उसके बारे में। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का संकेत है, निर्देश है ओम तत्सत
ओम सरपुरुष ब्रह्म का, और तत् मंत्र ये गुप्त है, ये अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष स्पष्ट है। उन तीनों के ये मंत्र हैं, ये साधना है, ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे हमने जल प्राप्त करना है जमीन से, तो हम हैंडपंप लगाने के लिए बोकी मारे, हम वो पूजा नहीं कर रहे, वो प्रोसेस है, उसके पाने की साधना है। तो ये साधना है तीनों मंत्रों की। और फिर ऊपर हैंडपंप लगेगा, वो मशीन, वो सार नाम है। सतनाम का 2 मंत्र का अक्षर है, ओम और तत्, ये सांकेतिक। तो इससे तो श्वास की बोकी लगेंगी। और तीसरा सार नाम, फिर हैंडपंप लगाया जाएगा, उससे वो जल यानी परमात्मा प्राप्त होगा। तो ये बताया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है। उस सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसकी प्राप्ति का 3 मंत्र का जाप है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में कहता है मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा। उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उसके लिए वो तत्वदर्शी संत बताओगा, उसका मंत्र बता दिया, उससे कर, उसकी भक्ति करेगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा। कति सिंपल, कति स्पष्ट क्लियर कर रखा। तो कहने का तात्पर्य ये है, जैसे परमात्मा का एक शब्द आपने सुना कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बाँ पकड़ी अंधे ने बता मार्ग कौन बतासी। राइटर ऑफ द वेद एंड पुराण व्यास जी नारद जी से पूछ रहे हैं। नारद जी बता रहा है कि मेरे पिताजी का एक बार विष्णु जी का संवाद हुआ। ब्रह्मा जी विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर बता रहे हैं, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना जानता अपने नॉलेज में, मैं तो उसी की ध्यान पूजा करता हूँ। दुर्गा कह रही है हिमालय राजा को कि तू केवल वो ब्रह्म की पूजा कर, सब बातें छोड़ दे, उसका एक ओम मंत्र है। और ब्रह्म कह रहा है उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना कर, उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर, तब तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, नहीं तो तेरी भी जन्म मृत्यु मेरी भी जन्म मृत्यु। जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रो गया रे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु के अंदर देखो, इसी श्रीमद देवी भागवत के 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये वही श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमलाल घोष। इसके 123 पृष्ठ पे या विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा के कि तुम शुभ स्वरूपा हो, इस संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभावन मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी समझो, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये भी स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान, तीनों की जन्म मृत्यु होती है। दुर्गा इनकी माता है और पिता दास ने बता दिया युग काल है। शिव पुराण में बाकी कभी डिटेल से फिर बताएंगे समय आने पर, क्यों तो लंबा चैप्टर है, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, आजीवन पढ़ते रहेंगे, गुण गाएंगे, मालिक पाएंगे। अब थोड़ा सा और दिखा दो इन सतयुग के ऋषि में ऋषियों को क्या ज्ञान था देखना। ये वही श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 6ठा स्कंध और श्री संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पर। जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले राजन, यह निश्चय है कि कलयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, यानी दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखो
व्यास जी ज्ञान दे रहा है, व्यास बता रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते, उसको देखना चाहते थे। ये खाक विद्वान थे सतयुग के ब्राह्मण है। ये इन्हों के दुर्गा की पूजा करा करते, और दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म कह रहा है उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसके लिए तत्वदर्शी संत छोड़ दो। तो ये खाक विद्वान थे। और वर्तमान के ऋषि ये नकली दानंद जैसे ये और ब्राह्मण ये देख क्या थे। ब्राह्मण पुण्यात्मा एक विशेष ध्यान रखना चाहिए हमने कि ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है। इस दास के पूजे गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन वो कभी ब्राह्मण नहीं कहते थे। वो कहते थे हम संत हैं। ब्राह्मण वो है जो जंतर मंत्र करते फिरे हैं, कोई पितरा देखा है, कोई भूता की बतावा है, कोई श्राद्ध काट दे अंडे, वो है ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण वही हैं। तो उन गुरु रूप में विद्वान प्राणी को ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने, वास्तवता ये है। लेकिन एक परंपरागत पंडित उसको माना जाता है ब्राह्मण जो पंडिताई करता है। आम जन साधारण के लिए शब्द लागू नहीं है। अब ये क्या बताया है कि जो ब्राह्मण वर्ग पंडित थे कलयुग के, और कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाया करते वो कलयुग के ब्राह्मण है आजकल। बताओ, इस समय लिखा है इनके इतिहास में। देखो ये वही छठा सेकंड पढ़ रहे हैं हम, 414 पृष्ठ में ये हमने पढ़ लिया। सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे ये। अब ये बताया है कि धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते, कलयुग में। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुग ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अब ये हो गया क्लियर। परमात्मा की यह वाणी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गई अंधे नहीं, मार्ग कौन बतासी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रो गया रे। अब आपके समक्ष अपने सदग्रंथों से प्रमाणित हो गया, परमात्मा की एक वाणी है, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। अब से ये सदग्रंथ हमारे पास ना होते, प्रोजेक्टर ये टीवी हमारे पास ना होते पुण्यात्माओं, ये दास वैसे भी कहता रहता, किसी का असर नहीं होता। तो परमात्मा ने पहले ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए। ये मानव सतर की खोज नहीं है, सतकर मान लेना। ये प्रोजेक्टर बनाना, इंटरनेट लगाना, ये टीवी साधन बनवाना, ये परमात्मा ने बनवा रखे है ना। 4 युग बीत गए, कितना को हवाई जहाज बनाए देखा न, एक रेडू में 4 खच्चर जोड़ के उन रथ बना के घसीटे अंडा करते, और आज क्या बना लिया। तो परमात्मा ने यह मेहर करी आपके ऊपर, क्या भगवान को पहचान लोगे। 4 युग हो गया, उस परमात्मा ने इंतजार करते ने इस पीक टाइम की, इस प्राइम टाइम की। परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाई। अब इस ज्ञान को तो किसी ने बताइए मत, और फिर सार नाम का जिक्र भी मत कर देना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तो बाहर ना जाई। सार नाम बार जो पढ़ी है बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडू मदाना। प्रथम चरण में परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे, वो कलयुग का प्रथम चरण था। और लास्ट का जो चरण होगा, लास्ट का जो ये बिचली पीढ़ी अब शुरू होगी है, और पिछला जो होगा वो तो कृतज्ञ हो जाएंगे, वो तो भक्ति योग रहेंगे नहीं, कच्चा मांस खाया करेंगे, बुरा हाल हो जाएगा। अभी आग कितनी लगी है, प्रत्येक धर्म में कितने विकार घर कर गए हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तो इज्जत बेचती रही नहीं। तो अब इस भक्ति और ज्ञान से अब पुनः स्थापना फिर होगी उस सतयुग जैसे माहौल की। आजकल बहुत समझदार प्राणी है और मालिक ने ये सब इंस्ट्रूमेंट बता दिए। ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि आत्मा को गलानी हो जाएगी यहाँ की नकली कामों से, विकारों से, और मोक्ष प्राप्त करके सतलोक चले जाओगे। बोलो सतगुरुदेव।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहब जी, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये हमारे दुख में, हमारे दुख को देख करके सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं और हम यहाँ काल के जाल में, इस काल के लोक में रह रहे हैं। इस काल भगवान ने हमारे को दिशाहीन कर दिया, परमात्मा से अपरिचित कर दिया, परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया, अध्यात्म ज्ञान इतना उलझा दिया कि जीव के समझ से बाहर की बात बन गई। कोई ऋषि, कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरु पीर अपनी अपनी व्याख्याएं करते हैं, परमात्मा की डेफिनेशन अपने अपने हिसाब से बताते हैं। परमात्मा पाने का, आत्म कल्याण कराने का जो साधन है वो भी प्रत्येक का भिन्न भिन्न है। इस उलझे हुए अध्यात्म ज्ञान को सुलझाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के बिना कोई भी प्राणी यहाँ पर सत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि ये असत्य लोक है। यहाँ पर छल पाखंड प्रफुल्लित होता है और सत्य कहने वालों के साथ बहुत बुरी बीतती है। तो उस सत्य को केवल परमात्मा ही कह सकता है। इस गंदे लोक में आकर उस परमात्मा ने हमें सत्य बताने की चेष्टा 600 वर्ष पहले की थी। उस समय हम परमात्मा को समझ नहीं सके। हमने उनको एक धानक दुल्हा मान के, एक कवि की संज्ञा देकर, उपमा देकर उसकी वह फाइल बंद कर दी। अब परमात्मा बड़े दयालु हैं, वो सर्वज्ञ हैं, भविष्य भूत और सभी कालों की जानने वाले हैं। उन्होंने अपनी अमृतवाणी, अपना ज्ञान उसमें लिपिबद्ध करवा दिया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी के द्वारा। और जो लीलाएं परमात्मा ने की, उनकी उस अमर कथा के अंदर विद्यमान है। जो ज्ञान भगवान बताया करते थे, वो ज्ञान उनकी उस सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, सूक्ष्म वेद के अंदर विद्यमान है, उस तत्व ज्ञान में। अब उस समय वो की गई लिपिबद्ध आज हमारे काम आ गई, क्योंकि जो परमात्मा 600 वर्ष पहले ज्ञान दिया करते थे, आज हमारे सदग्रंथ भी उसी का समर्थन कर रहे हैं। जिन सदग्रंथों को हम शिरोधार्य मानते हैं। कौन कौन से सदग्रंथ हैं? पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण। इन सदग्रंथों के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था, जिसको हम नहीं समझ सके थे और न ही हमारे आध्यात्मिक गुरु समझ सके, उस ज्ञान को सुलझा कर भगवान 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध कर गए थे। और उस परमात्मा के द्वारा रखे गए उस अमित खजाने को कबीर पंथी भी नहीं समझ सके, क्योंकि वो कोड वर्डों में है, सांकेतिक शब्द अधिक है। अब इस दास के ऊपर वो दया हुई है, उस परम पिता ने वो अकल दी इस दास को कि सभी सदग्रंथों को ठीक से जान पाया। वो सदग्रंथ आज परमात्मा की उस अमर वाणी से मेल खाते, 200 वर्ष पहले बोली गई, लिखी गई थी। और जिस परमेश्वर कबीर जी को हमारे धर्मगुरु ऋषि महर्षि मंडलेश्वर और काजी मुल्ला पीर ये कहा करते थे, ये अशिक्षित है, ये सदग्रंथों को नहीं जानता है, ऊट पटांग बातें और अपनी मनमुखी कथा सुना रहा है। तो उस समय तो हमें ये बात बिल्कुल सच्ची लगी कि सचमुच कबीर जी अशिक्षित है, हमारे ब्राह्मण गुरु शिक्षित हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं, काशी विद्यापीठ में ये पढ़े हुए हैं। तो हमने ये बात स्वीकार कर ली कि कबीर जी सत्य नहीं बोल रहे। आज उस परमात्मा के
उन वचनों को अपने सदग्रंथों के साथ मेल किया तो 100% वो सत्य मिले। परमात्मा ने कहा था कि 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झक मार, सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे न दूजी बार। अध्यात्म ज्ञान को ऐसा उलझा दिया जैसे 9 मन सूत। अपना आत्मा परमात्मा दुल्हे का कार्य करते थे, दानक का कपड़ा बुनते थे, और उसमें कच्चा धागा होता था, चरखे पर काता हुआ सूत, एक रील होती थी, और वो सूत आता था दुल्हों के पास कपड़ा बुनने के लिए। सूत यदि उलझ जाता है तो उसको सुलझाना बड़ा कठिन होता था दुल्हे के लिए। तोड़ के सुलझा नहीं जा सकता, गांठ पड़ गई तो फिर धनी दुखी करे कि इसमें गांठ लग गई, तो उसको बड़ा प्यार से सुलझाना पड़ता था। और 1 किलो सूत उलझ जाता, 2 घंटा में सूत में आया करता। और ये 9 मन 360 किलोग्राम सूत उलझ जा तो कैसे सुलझे? तो परमात्मा कहते हैं इन अज्ञानी ऋषि में ऋषि आचार्य और शंकराचार्यों ने इस अध्यात्म ज्ञान को ऐसा उलझा दिया जैसे 9 मन सूत उलझा दिया करते। लेकिन कहते हैं सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब ये अध्यात्म ज्ञान ऐसा सुलझा दिया है इस दास ने परमात्मा कबीर जी की रजा, गुरुदेव की दया से, कि अब ये इस कलयुग में उलझेगा नहीं। भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो, परमात्मा उलाने में नहीं रहेगा। और परमात्मा ने अब पूरे विश्व में ये संदेश भी दे दिया है और दे रहे हैं, दास के द्वारा करवा रहे हैं ये अनमोल कार्य। और अब भी कोई भक्ति में नहीं लगेगा, परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा तो उस जैसा निर्भाग नहीं होगा। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डार। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का हाजा मुख नहीं नाम। कबीर जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली साकट भलो नपूत, छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध न मूत। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के बिन पड़ेगी कान। परमपिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम मनुष्य जीवन पाकर के भक्ति नहीं कर रहे हो, अपना उद्देश्य भूल चुके हो। आप एक विद्यार्थी हैं, आपको एक विशेष ड्रेस मिली हुई है। ये मानव शरीर एक चोला है, एक कपड़ा है जो आपको प्राप्त हुआ है। इस ड्रेस का उद्देश्य है कि आप विद्यार्थी हैं और आपको सुविधाएं भी बहुत दी हैं दाता ने। अन्य प्राणियों को सुविधा नहीं है, जैसे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको सुविधा नहीं मिलती, वो अपना पारंपरिक धंधा ही करने पर लग जाते हैं। और जिन बच्चों को कॉलेज स्कूल भेजा जाता है उनको सुविधा विशेष दी जाती है। तो परमात्मा ने आपको ये सुविधा विशेष दे रखी है। खाने पीने की सुविधा
भूख लगे जब खाना खा सकते हो, प्यास लगे जल पी सकते हो, गर्मी सर्दी से बचने की सद्बुद्धि दे रखी है, गर्म ठंडे कपड़े पहन सकते हो, मकान आदि छान डाल सकते हो। ये उद्देश्य इसलिए था कि आप प्राकृतिक आपदाओं से परेशान ना हो और भक्ति कर सकें। लेकिन हम उद्देश्य भूल करके अब केवल एक के काम पर लग गए, कोठी बनानी है, 4 प्लाट लेने हैं, बड़ी कार लेनी है, इस जोड़ जुगाड़ में, और फिर मृत्यु हो जाती है, फिर कुत्ता बनकर उन्हीं गलियों में धक्के खा रहा है। तो कितना मूर्ख बना रखे हमारे को, अकल नाम की चीज नहीं छोड़ रखी हमारे अंदर। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, ये रावण श्री के कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े तंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे और नहीं ऐसा ही असरे। पुण्यात्माओं, मेहर करी है दाता ने, असीम रजा बख्शी आपके ऊपर के ऐसे समय में जन्म है आपका कि परमात्मा ने वो अनमोल खजाना खोल दिया जो अभी तक गुप्त रखने का सख्त आदेश था। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इस सतनाम को, जो 2 अक्षर का है, और सार नाम को, इसको सार्वजनिक नहीं करना, ये तब तक छुपा के रखना है जब तक वो 5500 वर्ष कलयुग ना बीत जाए। तो पुण्यात्माओं, जब ये 5500 कलयुग बीत गया, समझ लो इस दास के ऊपर रजा करी परमात्मा ने अपनी शरण में लिया। सन 1994 को नामदान करने का आदेश दे दिया। सन 1988 में 17 फरवरी 1988 को दास का जन्म इस आध्यात्मिक ज्ञान में हुआ, मार्ग में हुआ, यानी उस दिन उपदेश प्राप्त हुआ। 6 वर्ष तक अपनी सर्विस भी करता था रोजी रोटी के लिए, और मालिक की भक्ति विशेष करता था। परमात्मा के दिए ज्ञान को अपने जो भी संपर्क में आता था उनको समझाने की चेष्टा करता था, गुरु जी से उपदेश दिलाता था। सतगुरुदेव ने ना जाने क्या देखा इस दास में, उनकी लाखों की संख्या में शिष्य थे, बहुत से ऐसे भी थे जो संन्यास लेकर उनके साथ भी रहा करते थे, लेकिन उनमें से इस दास को ही आदेश दिया आगे नामदान करने का और ये ज्ञान प्रचार करने का। तो पुण्यात्माओं, 1994 में परमात्मा ने दया करी, प्रचार शुरू किया। 1995 में 1 ही वर्ष के अंदर इतनी प्रोग्रेस हुई कि सत्संग इतने बढ़ गए, नौकरी से भी त्याग पत्र देना पड़ा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? दीनदयाल। दीनदयाल जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम हल्दीकला, तहसील मीरगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 29/9 सन 2009। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम जन्म से ही राधा स्वामी पंथ के स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हैं, जिनका आश्रम संडीला हरदोई है, वहाँ से जन्म से ही जुड़े हुए थे। उसके बाद में हमारी शादी होती है सन 2001 में। तो हमारे ससुराल वाले जो भी थे वो जय गुरुदेव से जुड़े हुए थे। तो ससुराल वाले कहने लगे कि आप इधर भक्ति ना करके जय गुरुदेव से नाम दीक्षा लेके और भक्ति करें, ताकि आप पे जो भूत प्रेत की बाधा है ये सब दूर हो जाएगी। दिव्यानंद जी के शरण में रहते रहते हमारे को एक भूत प्रेत बाधा जो थी वो दुखी करने लगी थी। तो अब उसको लेकर के हम जय गुरुदेव की शरण में गए। वहाँ पर बताया कि आपको जो नशा है वो सब त्यागना होगा। नशा बहुत करते थे। तो हमने ससुराल वालों से कहा ठीक है, अगर जय गुरुदेव मना कर देंगे कि भाई नशा नहीं करना तो नहीं करेंगे। उस दिन सत्संग में गए, जाके पंडाल में बैठे तो वहाँ पर जय गुरुदेव ने सत्संग यहीं से स्टार्ट किया कि मैं नशा को मना नहीं करता। भारत देश किसानों का देश है। यहाँ पर किसान खेत में मेहनत करते करते आराम पाने के लिए बीड़ी का सहारा लेता है और बैठ जाता है।
तो मैं मना नहीं करता कि बीड़ी मत पियो, हुक्का मत पियो। हाँ, ऐसा नशा ना करो जिससे कि अपने आप को भूल जाओ या सामने वाले को भूल जाओ। सासू माँ से कहा कि माता जी, गुरुजी तो मना कर नहीं रहे, फिर मैं क्यों छोड़ूं? बोलेंगे अब आप जानो और गुरुजी जाने। कोई नहीं, मैं नशा करता रहा, जो भी बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू और अंडा भी खा लेता था, दारू और साथ में सुल्फा भी बहुत पीता था। तो ये सब नशा बराबर चलता रहा था और वो भूत भी नहीं भागा, बराबर लगे रहे। इसमें जब भी कोई भी बाधा आती तो ससुराल वाले या सगा संबंधी जो भी थे वो कहते कि भाई तू भक्ति नहीं करता, संत की शरण में, फिर भी तेरे को ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हाँ, एक बार ये विचार आते हैं मन में कि भाई संत जो अभी अब बात आई, तो संत तो कहीं अंत हैं, ये तो खाली बंद है। हालांकि ये मैं फॉरवर्ड बतौर कहता था कि संत तो कहीं अंत है। फिर हम जय गुरुदेव में जाते जाते भोले बाबा हैं पटियाली वाले, उनकी शरण में यहाँ पर बहेड़ी में 8 दिन का सत्संग था, वहाँ पर भी हम गए और जाके 8 दिन बराबर सत्संग सुना, लेकिन उनके वचन से कोई संतुष्टि ना मिली। फिर निरंकारी हरदेव सिंह जी महाराज, उनके यहाँ पर गए, वहाँ से भी उनके सत्संग सुने, कोई संतुष्टि ना मिली। फिर सतपाल जी हैं, उनके यहाँ पर गए, सत्संग सुना, संतुष्टि ना मिली और लगे वहीं पर रहे जय गुरुदेव के यहाँ पर। लेकिन भूत जो प्रेत बाधा थी वो हमारी बरकरार रही, वो भी वहाँ पर नहीं हट पाई। इनसे कोई लाभ नहीं हुआ, हानि जरूर होती रही। हानि तो इतनी होती रही कि इनकी शरण में रहते रहते भी मेरे पे प्रेत बाधा रहने लगी। ऊपर से हमारी मम्मी जो थी उन्होंने दवा खा ली, वो एक्सपायर हो गई। अन्य आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि समय से सब्जियां भी नहीं मिल पा रही थी। तो लाभ तो कुछ ना, हानि ज्यादा हुई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? मेन कारण था प्रेत बाधा। हमारे पे एक भूत आता था, उसको लेकर हम ज्यादा दुखी थे। मेरे को फोन किया और बताया कि दीनदयाल, आपके जो प्रेत बाधा है वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से बाधा दूर हो सकती है, तो क्यों ना हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलें। हम आश्रम पहुंचे। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बरवाला में, टोना रोड पे आश्रम था। तो अब बीड़ी की लत, जो नशा हम करते थे, तो उससे हम छोड़ नहीं पा रहे थे। और बीड़ी की लत ऐसी समझो कि जैसे हम घर में ऐसे पैदा हुए जैसे गेहूं में कंडुआ। घर में कोई नशा नहीं करता था, लेकिन हम नशा सभी करने लगे थे और साथ में लेके गए, पापा साथ में थे। तो जैसे ही हम आश्रम के गेट पर पहुंचे तो ये तो जानते थे कि आश्रम के अंदर कोई भी धूम्रपान, कोई भी नशा निषेध है, लेकिन फिर भी हम चतुराई दिखा करके बैग में कपड़ों की तह में अंदर ले गए। और वहाँ पर भक्तों ने जब झाड़ा लिया तो कपड़े हिलाकर देखे तो उसमें निकल पड़ी, बीड़ी भी निकल पड़ी, माचिस भी निकल पड़ी। तो उन्होंने कहा बाहर फेंक के आओ। हमने वो बहुत ही क्या से बबूल की जड़ से रख दिया, उसके ऊपर घास डाल दी, ताकि जब भी हम निकलेंगे आश्रम से और तुरंत बीड़ी पियेंगे। उस समय हम गए, वहाँ पर देखा, अंदर जाके नज़ारा ही कुछ अलग था। भक्तों से मिले, जो भी भगत मिले, बहुत प्यार उनके अंदर दिखाई दिया और फिर नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में जब हम घर लौटते हैं तो प्रेत बाधा तो हमारी पहले ही खत्म हो चुकी थी। नाम लेते ही घर आते हैं तो करीब 1 महीना हुआ था कि भक्तमती हमारी जो पत्नी है उन्होंने नाम नहीं लिया था और अचानक उनके कान में दर्द हुआ और दर्द होने पर बेहोश हो गई। उन्हें लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में बताया कि इनके कान के पर्दे जा चुके हैं, मैल बहुत आ रहा था। तो उसने दर्द का इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते ही उसको आवाज़ आनी बंद हो गई। आवाज़ आनी जब बंद हुई, तुरंत उससे कहा कि भाई तू दवा दे, जो भी देनी है डॉक्टर से, और हम कहीं दूसरी जगह इलाज करा लेंगे। वहाँ से ले आए, दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए तो पता लगा कि इसके कान के पर्दे गल चुके हैं और इसका ऑपरेशन होगा, कान के पर्दे पड़ेंगे और 90,000 रुपये खर्चा भी बताया। लेकिन हम इतना पैसा नहीं जुटा पा रहे थे ताकि हम 90,000 रुपये खर्च करके ऑपरेशन कराएं। वहाँ पर जो आसपास के भगत थे उनसे प्रार्थना की कि भगत जी ऐसे ऐसे परेशानी आ गई है, हमें क्या करना चाहिए। तो एक भगत ने बताया कि भगत जी आप सीधे आश्रम चले जाओ और वहाँ से जाके गुरु जी से ही प्रार्थना करो, वही कुछ कर सकेंगे।
तो वही समझ में ही आया और सीधे हम आश्रम चले गए। आश्रम जाके गुरुजी से प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज से, कि मालिक इसके कान खराब हो चुके हैं और 90,000 रुपये डॉक्टरों ने खर्चा बताया है और इतने पैसे हमारे पास हैं नहीं, कहाँ से इतना जुटा पाएंगे। गुरुजी बोले कोई नहीं, इसे नाम दीक्षा दिलाओ और मर्यादा में रह के भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास था नहीं कि इतना विश्वास करें ताकि ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पता था कि संत तो कहते ही रहते हैं कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। पिछले समय से देख रहे थे हम संतों की बात, तो विश्वास नहीं हुआ। मन में विचार आया क्यों ना हम जब तक ये कान ठीक ना हो जाते तब तक यहीं पर रहें, ये निर्णय लेके और हम वहीं पर टिक गए। 2 बार दर्शन के लिए संत रामपाल जी महाराज के जाते थे हम, तो हर बार में दिखाते और बोलते कि मालिक दया करो कान ठीक हो जाएं। मालिक की रजा हुई कि बिन दबा के पहले दिन ही सबसे पहले कान का मैल कम हुआ। दूसरे दिन दर्शन के लिए गए तो पता लगा कि कान का मैल आना ही बंद हो गया। करते करते इसी तरह 8 दिन लगातार हम आश्रम में रहे, सेवा की और मालिक से प्रार्थना की कि 8 दिन में बिन दबा के भी वो कान आज तक ठीक है, सुनाई भी बराबर आती है, मैल भी नहीं आता, बिल्कुल ठीक है, वो स्वस्थ है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ये मेरी पत्नी को लाभ हुआ। उसके बाद में मेरा बेटा एक छोटा उस समय था 1 साल का, मेरे घर से करीबन 50 फीट दूरी पे रोड है, तो 1 साल का लड़का लड़खड़ाता हुआ रोड की तरफ निकल जाता है। बाइक से आ रहे 2 सवार वो टकरा जाते हैं उस लड़के से, दोनों की अच्छी टक्कर हुई, लेकिन लड़के के कहीं खरोच नहीं आई। सामने जो मार्केट थी, मार्केट में बैठे सभी लोग देखने लगे कि ये दीनदयाल का लड़का और ये मर गया आज, क्योंकि जरा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा, और ये बचेगा नहीं। अब डॉक्टर भी थे वहाँ पर मार्केट में, वो दौड़ के आए और उसे उठाने लगे। जैसे ही उसे उठाने लगे तो लड़का डर की वजह से वो डर गया और डर की वजह से वो घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंच गया जैसे ही भागते भागते, और उनको उठा के फिर उनकी मल्लम पट्टी की गई। 2 जो मोटरसाइकिल पे थे उनकी मल्लम पट्टी की गई, काफ़ी समय तक उन्हें होश नहीं आया था। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया। और फिर एक बार मैं अपनी ससुराल अपनी पत्नी को लेकर के जा रहा था साइकिल से, तो सामने ही खड़ी कर दी साइड में कच्चे पे आके साइकिल, और सोचा कोई ना कोई चीज़ ले लें बच्चों के लिए। तो अब वो बच्चों के लिए चीज़ लेने के लिए खड़े हुए थे कि मैं साइकिल पे ही खड़ा था, पत्नी मेरी उतर चुकी थी, और जैसे ही देखता हूँ सामने के एक मोटरसाइकिल सवार मेरे तरफ को चला रहा सीधे। वो मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, मैं पत्नी से बोल रहा हूँ कि भाई ये मरेगा, मेरे को भी मारेगा। आते आते वो मेरे से टकराया। टकराने पर ये पता ना लगा कि वो टकराया किससे। मेरी साइकिल ज्यों की त्यों खड़ी रही। मटकाट में एक स्प्रिंग लगा लेते हैं उसे रोकने के लिए, तो वो निकल के वास्तव में दूर गया और वो बहुत बुरे ढंग से बिखर गए। मोटरसाइकिल और 2 सवार जो बैठे थे वो दोनों बिखर गए और मेरा कुछ नहीं बढ़ा। इस समय भी मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को एक्सीडेंट से बचाया। इसी प्रकार एक बार हम अपने भतीजे के ससुराल जा रहे थे, 2 लोग पीछे बैठे थे। रास्ते में हमारी 80-90 की स्पीड पर मोटरसाइकिल चल रही थी और सामने ट्रक था, ट्रक के पीछे ही हम चल रहे थे। साइड में कोई और रास्ता था नहीं। सामने ट्रक के कुछ और सवारी आती है, उसने हाई ब्रेक लगाए कि हम लगा नहीं पाए। तब तक पता लगा कि हमारी गाड़ी ठुकी जा रही थी उस ट्रक में। हमने एक खंती थी कोई 3 फीट गहरी, उसमें डाल दी। आंखें मिच गई, बंद हो गई हमारी आंखें। हम कुछ सोच समझ नहीं पाए कि पता लगा कि जब हमारी आंख खुली तो रोड, ट्रक के अगले रोड पर अपनी मोटरसाइकिल पाई। दाता ने, संत रामपाल जी महाराज ने उस बार भी हमें जीवन दान दिया तीनों को, और हम तीनों को मौत के मुंह से बचाया। तो ऐसे तो मालिक चमत्कार हर समय हर पल कोई ना कोई करते ही रहते हैं अपने भक्तों के साथ में। मालिक की महिमा कहाँ तक गाऊं, कितने चमत्कार आपको गिनाऊं, मैं कोई शब्द भी नहीं है मालिक की महिमा गाने के लिए। प्रेत बाधा जो जन्म लिया मैंने दिव्यानंद से और होशियार हुआ, तब से ही प्रेत बाधा मेरे को परेशान करने लगी थी, और सन 2009 तक वो प्रेत बाधा बहुत ही दुखी कर रही थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते ही वो प्रेत बाधा छूमंतर हो गई, जैसे थी ही नहीं। आज तक सोचता हूं कि वो आत्मा आज कहाँ है जो
इतनी दुखी करती थी कि शादी हुई मेरी और मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो आते ही उसने दबोच लिया मुझे और इतने बुरे ढंग से दबोच लिया कि मैं पसीना पसीना हो गया। उसे हटाने के लिए पूरी ताकत लगाता रहा। मेरी पत्नी भी घबरा कर भाग गई घर में से कि पता नहीं इन पे क्या है कि इतने पसीना पसीना हो रहे हैं। मेरे पापा से भी उन्होंने बोला कि देखो तो जाके। पापा आए, उन्होंने कुछ भक्ति कर रखी थी, उसके माध्यम से सिद्धि थी। उन्होंने पानी उनी पड़ के दिया और वो भगाने की कोशिश की, लेकिन वो आज तक, जब तक संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश नहीं लिया तब तक वो प्रेत बाधा मेरे को बरकरार परेशान करती रही। और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेते ही वो गायब हो गई। नशा भी करते थे और नशा भी जबरदस्त करते थे। बीड़ी, सिगरेट, दारू, सबसे ज़्यादा सुल्फा पीते थे और कोशिश भी करते थे कैसे छोड़ दें। क्योंकि कोशिश क्यों करते थे, सारे रिश्तेदारों में या परिवार में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो किसी नशे का सेवन करता हो। नशा हम करने लगे, परिवार में कोई नशा नहीं करता था। कोशिश भी करते थे कि हम इस नशे को छोड़ दें, लेकिन चाहते हुए भी हम नशा को नहीं छोड़ पा रहे थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते ही कोशिश आश्रम में जाने के बाद भी हमने की कि बाहर निकलेंगे और तुरंत नशा करेंगे, लेकिन भगत जो लगे थे, सेवादार जो गेट पे लगे थे, उन्होंने पहले ही परख लिया। मालिक दया करते हैं कि उन्होंने पहले ही फर्क लिया और जब भी हम निकलने की कोशिश करते आश्रम के बाहर, वो भगत तुरंत वापस कर देते। भगत जी, जो कुछ खाना पीना, लेटरिन, बाथरूम, जो कुछ करना है वो अंदर ही करो, बाहर नहीं जाओगे। तो इस तरह से फिर कोशिश तो हम बराबर कर ही रहे थे कि हम नशा छोड़ दें, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे थे। 3 दिन आश्रम में ही हम रहे बिन नशा किए। फिर उस दिन से आज दिन तक संत रामपाल जी महाराज की रजा है कि बीड़ी या किसी भी नशा को यूज करना तो दूर रहा, कि अगर कोई पास में करता भी है नशा तो बदबू आती है। तो मालिक की बहुत बड़ी रजा है कि हम नशा से भी मुक्ति पाए और प्रेत बाधा से भी मुक्ति पाए। जीवन दान भी मिला, हमको भी मिला, हमारे बच्चों को भी मिला। आर्थिक स्थिति पहले इतनी गंभीर थी कि हम समय से सब्जियां भी नहीं खाते थे। कारण था कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को कोई ना कोई बीमारी हर समय लगी रहती थी। एक को हॉस्पिटल से लेके आया, दूसरा पहुंच गया, दूसरे को लेके आया, पहला पहुंच गया। इस तरह से लगे रहते थे। और फिर जाके गुरुजी से प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी कि मालिक, मेरे बच्चे बहुत बीमार रहते हैं और समय से सब्जी भी नहीं मिल पा रही है हम लोगों को। गुरुजी बोले, आशीर्वाद देते हुए, बच्चों के सिर पे हाथ रखते हुए गुरुजी ने कहा, संत रामपाल जी महाराज ने, कि जा बेटा, आज से तेरे बच्चे बीमार न रहेंगे। तो आज मेरे बच्चे, एक 9 साल का है, एक 11 साल का है, दोनों बच्चे ही स्वस्थ रहते हैं। आज तक कोई दवाई नहीं लेते, बिन दवा के वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और इसीलिए मालिक ने आज इतने ठाट कर रखे हैं। कमाई हमारी उतनी है, मालिक ने हर चीज घर में उपलब्ध करा रखी है, सारी सुविधाएं भी हमको बराबर मिल रही हैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, संदेश तो क्या, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं भक्त समाज से कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और आर्थिक, मानसिक सभी समस्याओं से समाधान पाएं और मुक्ति का मार्ग भी पाएं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? बहुत आसान तरीका है। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ने दया कर रखी है कि हर जिला में सेंटर खोल रखे हैं। टीवी के माध्यम से आप नंबर जो आते हैं टीवी पे, उन पर संपर्क करें। अपने नजदीक के सेंटर की जानकारी मिलेगी आपको और वहां पर जाकर नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 99